पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन के दो टाइप पढ़े थे, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लास्ट में मैंने एक नोट लिखा था कब रिफ्लेक्सिव होगा और कब आइडेंटिटी होगा। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव में मैंने लिखा था कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर ए ए और ए बी। इस और का मतलब है कि ये ऑर्डर्ड पेयर ए ए तो होना ही चाहिए, यदि इसके साथ कोई अदर रिलेशन ए बी यदि आ जाए तो भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी में ओनली क्या होना चाहिए, ए ए। आइडेंटिटी में सिर्फ ए ए का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। अब हम लोग रिलेशन का थर्ड टाइप सिमेट्रिक रिलेशन सीखेंगे, ठीक है। थर्ड सिमेट्रिक रिलेशन। देखिएगा इधर, ए रिलेशन आर defined on set A is said to be symmetric relation if AB belongs to R, then BA must belong to R for all AB belongs to set A। यदि किसी रिलेशन में AB है और उसका अपोजिट BA मौजूद है, उस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ये सिंबल जो है, ये सिंबल फॉर ऑल का सिंबल है। दैट इज A related to B, then B must related to A, तभी हम लोग इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। Where for all AB belongs to set A। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई रिलेशन R है, 1 2 2 1 3 2 2 3। अब इसमें यदि हम लोग इसको ए बी बोलेंगे तो इसका अपोजिट बी ए है, फिर 3 2 का अपोजिट 2 3 है, इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कोई रिलेशन कब कब सिमेट्रिक होगा, कब नहीं होगा। नोट फर्स्ट, यदि कोई रिलेशन R अपने इनवर्स रिलेशन के बराबर हो जाए तब इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। देन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यदि कोई रिलेशन अपने इनवर्स के बराबर हो जाए तब उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। दूसरा, आइडेंटिटी। Identity relation is a symmetric relation। Symmetric relation, आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। थर्ड, यदि किसी रिलेशन में ए बी ऑर्डर्ड पेयर
ए बी बिलोंग्स टू आर बट इसका अपोजिट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब हम लोग इस आर को सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे. देन आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. तो ये 3 पॉइंट को याद रखना है. जब कोई रिलेशन अपने इन्वर्स के बराबर हो जाए तब उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे. और आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन. यदि किसी रिलेशन में यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी है बट इसके अपोजिट बी ए मौजूद नहीं है तब उस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे. ओके, अब हम लोग रिलेशन का 4th टाइप ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे. ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत आसान है. जैसे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन सीख गए उसी तरह से ट्रांजिटिव भी सीख जाएंगे. फोर्थ, ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation defined on set A is said to be transitive relation if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC must belongs to R. Therefore, all A, B, C belongs to set A. देखिए इधर, यदि किसी रिलेशन में AB है और BC है तब इस A का रिलेशन C से होना चाहिए, AC, तब उस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे. और नोट में हम लोग देखते हैं कि कब कब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होता है. फर्स्ट ये कि AB है और BC है तब AC जरूर होना चाहिए. AB belongs to R, R मतलब रिलेशन, एंड BC belongs to R, then AC must belongs to R, तब इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे. then R is transitive relation. ठीक है. और दूसरा, मान लीजिए AB रिलेशन में है एंड BC भी रिलेशन में है किसी कारणवश, बट AC डज नॉट बिलोंग्स टू, किसी कारणवश AC मौजूद नहीं है, तब देन R इज नॉट transitive, then R is not transitive relation. यदि रिलेशन में AB है और BC है, AC नहीं है, तो हम लोग ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे. थर्ड, यदि रिलेशन में सिर्फ AB मौजूद है, किसी कारणवश ना ही BC है और ना ही AC है, तब क्या इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे? हाँ, निश्चित बोलेंगे. देन R is transitive relation. 4,
आइडेंटिटी रिलेशन is also a transitive relation. ठीक है, तो हम लोग को ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना है कि सर ए बी है, बी सी है, तो ए सी जरूर होना चाहिए, तब उस आर को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। यदि ए बी है और बी सी भी है, किसी कारण बस ए सी नहीं है, तो हम लोग आर को ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। यदि सिर्फ ए बी है, बी का रिलेशन नहीं है और ना ही ए सी का है, तो भी हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है 1 2 3, R1 कोई रिलेशन है 1 2 और 2 3, R2 कोई रिलेशन है जिसमें सिर्फ 1 2 है, R3 एक रिलेशन है 1 2 2 1 1 1, R4 कोई रिलेशन है सेट ए का ही 1 1 2 2 3 3। अब इधर ध्यान दीजिएगा, R1 R2 R3 और R4 में कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। R1 में हम लोग देखेंगे, यदि इसको A इसको B मानते हैं तो A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से दिखा ना। A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है, लेकिन इस A का रिलेशन इस C से इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। यदि हम लोग इसको A इसको B और ये इसको B इसको C माने, तो ये इसका रिलेशन इससे होना चाहिए, पर इस रिलेशन में 1 3 मौजूद नहीं है। इसका मतलब R1 को हम लोग ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। R2 में सिर्फ AB दिखा, किसी कारण बस बताए थे, यदि AB हो और BC नहीं हो और AC भी नहीं हो, तो भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। इसका मतलब R2 को हम लोग ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। R3 यदि हम लोग इसको A माने, A इसको B, तो B का रिलेशन C यानी 1 से है, इसको A इसको B, ये B AC, तो A का रिलेशन C से होना चाहिए, तो 1 1 है। अब यदि कुछ देर के लिए इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो ये हो गया 2 1, ये हो गया मेरा B C। ध्यान दीजिएगा, इधर 2 1 है A B, 1 2 B का रिलेशन C से, अब A का रिलेशन C से होना चाहिए। इसका मतलब 2 2 होना चाहिए, लेकिन है नहीं है, इसको हम लोग ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। अब R4 रिलेशन में सेट A का जितना भी एलिमेंट है, उस सारा एलिमेंट का रिलेशन खुद से है 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है, और अभी आप हम लोग सीखे हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, तो R4 भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन का 5th टाइप है इक्विवेलेंस रिलेशन, वो भी बहुत आसान है। नोट में जितनी बातें मैंने लिखा है वो सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यदि वो सब बातें ध्यान में रहेगी तो कोई क्वेश्चन, कोई भी रिलेशन को
बनाने में हम लोग गलत नहीं करेंगे। फिफ्थ है इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation are defined on set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। यदि कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तब उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ये बहुत ही आसान है, पहचान लेंगे हम लोग कि जो रिलेशन ये 3 का 3 रिलेशन होना चाहिए, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4, इसका एक रिलेशन हम लोग ले लिए 1 1 2 2 3 3 4। देखिएगा इधर सेट ए में जितना भी एलिमेंट है 1 2 3 4, ये सब एलिमेंट का रिलेशन खुद से है, तो लगता है सर ये आइडेंटिटी रिलेशन है। निश्चित है, आर इज आइडेंटिटी रिलेशन। और आर क्या क्या है, आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी, क्योंकि इसमें जितना भी एलिमेंट है सारा का सारा खुद से रिलेशन है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अभी हम लोग सीखे थे कि जो रिलेशन आइडेंटिटी है वो एक सिमेट्री भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी, तीनों है। इसका मतलब हम लोग अब बोल सकते हैं आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब जो रिलेशन आइडेंटिटी होगा वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन जरूर होगा। तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन is always an equivalence relation। तो रिलेशन का जितना भी टाइप होता है हम लोगों ने सीख लिया। पहले क्या सीखे थे, आइडेंटिटी रिलेशन, फिर क्या सीखे, रिफ्लेक्सिव, फिर था सिमेट्री, फिर लास्ट में था ट्रांजिटिव, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या सीखे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगले लेक्चर में हम लोग सिर्फ सवाल करेंगे, ठीक है, ओके।